I have your attention, please? नमस्कार, सिटी दर्शन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली से चेन्नई के सफ़र पर निकलेंगे। तो हमारा सफ़र शुरू होता है ट्रेन के साथ। दिल्ली से चेन्नई की ओर बढ़ते हैं। रेलगाड़ी की यात्रा का मज़ा अलग ही है, लेकिन जब बात आती है 30 से 32 घंटे के सफ़र की, तो वो सफ़र नहीं सफ़र बन जाता है। खैर, ट्रेन में टाइम पास करने के लिए हम चले जाते हैं कुछ नज़ारे देखने के लिए। अब नज़ारे देखते देखते हमें लग जाती है भूख। फिर आता है हमारा रात का खाना। राजधानी वाले आपको रात के खाने में देते हैं दाल, चावल, पनीर, 2 रोटी, आलू की सब्ज़ी और दही, जो कुछ हद तक आपका पेट भरने के लिए काफ़ी रहता है। अब मैं खाते खाते ये सोच ही रहा था कि ट्रेन की जर्नी काफ़ी बोरिंग जा रही है, तभी तक एक लफड़ा यहाँ पे शुरू हो जाता है। टमाटर नहीं पड़ता है, नॉर्मल तड़का रहता है। कौन सा दाल में तड़का रहता है? ये तो मत करना। वो लिखा था धनिया का 1 hour later। वही वापस जा रहा है, क्या मतलब है बता? खुद बोल रहा हूँ, पैसा देख के अगर बंदे नहीं जा रहा तो क्या मतलब रहेगा? आप अकेले सही में खाना नहीं। 1 eternity later। खाया था हमारे की हो जाता है। अगर नेक्स्ट सर्विस में हो आप भी मत नहीं चाहिए यार, बुक लिया भाई, लिख दो। मैं लिख दूँ आप सर, अभी चाहिए मेरे को। ऑनलाइन आप करवाना। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन बुक होना चाहिए। ऑनलाइन मुझे बुक चाहिए, बुक होना चाहिए। चलो भाई, एक बार फिर से अपना टाइम पास करने के लिए हम निकल जाते हैं दूसरी बोगी की तरफ। हम एक बोगी से दूसरी बोगी जाते हैं और फिर हम गेट के बगल में जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे हम कुछ देर तक हवा लेते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो भाई फाइनली 30 से 32 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके थे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और खुशियाँ मेरे चेहरे पे देख ही पा रहे होंगे। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो व्यू था वो काफ़ी एस्थेटिक और प्लीजिंग था। तो सबसे पहले बाहर आके तो मैंने उसके कुछ शॉट्स ही कैप्चर करे। तो हम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं मज़दूरों की तरह अपनी कैब का इंतज़ार करते हुए। लेकिन हम जो भी कैब बुक कर रहे थे वो हमसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे। तो हम सोचते हैं कैब छोड़ो, अब हम चलेंगे पैदल ही। तो हम पैदल निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ। और इस पॉइंट पे मैं कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली सोच रहा था कि ये आदमी मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है। करीबन 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम फाइनली अपने पहुंच जाते हैं होटल, जो कि कुछ ऐसा था। और ट्रेन में हम इतना थक चुके थे कि हम बिना खाए पिए ही होटल में आके सो जाते हैं डायरेक्ट। The next morning। और अगली सुबह की शुरुआत होती है हमारी कैब के साथ, क्योंकि इस बार कैब वाले ने हमसे 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मांगे। तो हम निकल जाते हैं अपने काम की तरफ। कार से उतरकर सबसे पहली जो चीज़ हमें लगी वो थी गर्मी। चेन्नई में यार बहुत गर्मी थी। जब हम दिल्ली में थे, जब वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और जैसे हम चेन्नई पहुँचे तो एकदम गर्मी, तो एकदम अपोजिट वेदर हो चुका था। तो मैंने कपड़े भी थोड़े उस हिसाब से ही रखे थे कि उनमें फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। खैर, जो भी हमारे पास कुछ आधी टी शर्ट्स थी, हमने उनमें से एक पहनी और निकल पड़े। इन सब में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि हम चेन्नई गए किस काम से थे। तो चेन्नई हम आ रखे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, जो अभी होस्ट कर रहा था तमिलनाडु। तो हम उसी काम से चेन्नई आ रखे थे। तो हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं अपने स्टेडियम। हमारा स्टेडियम जो था वो था साइकिलिंग का स्टेडियम। स्टेडियम पहुंचते ही सबसे पहले हम वो रूम ढूंढते हैं जो हमें अलॉट हो रखा था। रूम पहुंचते ही हम अपने लैपटॉप्स वगैरह खोल देते हैं और फिर काम करने बैठ जाते हैं। हम सिस्टम्स के आगे बैठे बैठे बोर हो चुके थे, तो हम सोचते हैं कि एक बार जो साइकिलिंग स्टेडियम है उसमें पूरा चक्कर लगा के आ जाते हैं और चेक करते हैं कि जो सारी तैयारी हो रही हैं वो क्या सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो हम निकल जाते हैं ग्राउंड पे, अपने साइकिलिंग स्टेडियम पे। और भाई फिर थोड़ा काम तो करना ही था, तो हम यहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं। जो इंस्टॉलेशन वगैरह का काम था साइकिलिंग स्टेडियम में, हम सारा काम शुरू कर देते हैं। काम करके हम काफ़ी थक चुके थे। फिर आ जाता है हमारा लंच था हमारा काफ़ी टेस्टी। हम लंच करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं। तो हम रेस्ट लेने के लिए वहाँ पर ही थोड़ा लेट जाते हैं। रेस्ट लेने के बाद हमें वापस भूख लगती है, तो हम चले जाते हैं बादाम खाने। गाइस, इस पेड़ में है बहुत सारे बादाम।
बादाम खाने के बाद हम वापस निकल जाते हैं अपने काम पे और सारा काम कंप्लीट करते हैं। तो भाई काम ख़त्म करते करते हो जाती है रात और मैं कुछ काम करने के बाद ऐसा लग रहा था। काम ख़त्म करते ही हम वापस निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ। हल्के में मत लेना तुम सांवले रंग को, दूध से कई ज़्यादा देखे हैं शौकीन मैंने चाय के। गर्मी चाय कितनी भी हो, जो चाय के दीवाने रहते हैं वो चाय के बिना तो रह नहीं पाते। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले चाय पीने। मानना पड़ेगा जो यहाँ की चाय थी ना वो एकदम कड़क थी, मतलब मज़ा ही आ गया चाय पी के। चाय पीने के बाद हमारा माइंड हो चुका था एकदम रिफ़्रेश और फिर हम निकल जाते हैं चेन्नई की सुंदर सड़कों को थोड़ा एक्सप्लोर करने। हमें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम बस चलते गए। अब ऐसा हो सकता है कि हम कहीं घूमने निकलें और फ़ोटो नहीं खींचे, तो हम एक जगह मिलते हैं फ़ोटो खींचने की और हम सारे शुरू हो जाते हैं वहाँ पे फ़ोटो शूट करना। फिर देखिए हमारे साथ क्या हुआ। हेलो गाइस, अब हम निकल चुके हैं चेन्नई की गलियों में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने। ये है हमारे साथ दीपांशु, रणधीर भाई, ऋषभ भाई। आई एम फाइन ब्रो, हाउ आर यू? क्या यूट्यूब चैनल अभी बनाया नहीं है, चैनल बनेगा अभी बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉग या लाइक शेयर सब्सक्राइब। यूँ ही टहलते टहलते हम पहुँच चुके थे एक चर्च में और ये काफ़ी सुंदर चर्च लग रहा था। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं चर्च में। इस चर्च का नाम है डिवाइन मर्सी चर्च और ये लोकेटेड है केलम्बक्कम में। केलम्बक्कम एक जगह है चेन्नई में और ये जो चर्च है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चर्चेज़ है जो कि चेन्नई में है। तो अगर आप चेन्नई आ रहे हैं और केलम्बक्कम साइड अगर आपका स्टे है तो आपको ज़रूर इस चर्च में आना चाहिए और आपको इस चर्च को देखना चाहिए। तो भाई इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एक नया व्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है और अगर तुम चेन्नई जाने का सोच रहे हो, अपने भाई बहन दोस्त जिसके साथ भी जाने वाले हो उसे भेज दो ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताओ और अगर नहीं भी लगी हो तो भी बताओ। लाइक करना है डिसलाइक करना है वो सब तुम्हारी मर्ज़ी। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन।